लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार और आपको TRE 1 से लेकर TRE 2 तक और अभी तीसरे फेज की बहाली से लेकर चौथे फेज की बहाली तक जो भी अपडेट होगा आपको हम दे सबसे पहला अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, यानी हम लोग की तरफ से जो पिटीशन फाइल किया गया था उसका केस नंबर कल मिल गया है। केस नंबर है CWJCE 2337 बटा 2024 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। 2337 CWJCE 2337 बटा 2024 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और कुमार कौशिक हमारे लॉयर हैं, जैसा कि सबको पता है। और केस के संदर्भ में जो भी अपडेट होगा, कब आगे सुनवाई होगी, लेकिन जल्द से जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। तो जो भी केस के संदर्भ में अपडेट होगा आपको हम बता देंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे TRE 2 और TRE 3 TRE 2 के लेके जो भी मामले सामने आ रहे हैं, पूरक परिणाम के लिए जो BPSC चेयरमैन की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है कि अब उसके परिणाम जारी नहीं होंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग से जो सूची गई थी वो सूची पर अब विराम लग गया है। वो सूची को वापस लेते हुए तमाम चीज़ें, तो NDA के जो घटक दल है, NDA के जो BJP और JDU की जो सरकार वर्तमान में बिहार सरकार में है, तो इन दोनों की जो भूमिका है, और खासकर जब ये सरकार में नहीं थे तो उनकी भूमिका अब संदिग्ध नजर आ रही है। क्योंकि जब आप नहीं थे तो आप पूरक परिणाम को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर, फर्जीवाड़ा को लेकर आदि आदि कई चीज़ों पर अपने राय रखते थे और प्रेस के माध्यम से विपक्ष पर हमलावर भी थे कि पूरक परिणाम आने चाहिए, खासकर सुशील कुमार मोदी और राज्य के 2 डिप्टी CM अभी जो वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद में विरोधी दल के नेता थे और आज डिप्टी CM है। तो क्या भूमिकाओं पर अब संदिग्धता नजर नहीं आती है? तो सारी चीज़ों पर अब अपडेट आगे की जो कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द बैठक बुलाने की बात हो रही है। तो आज के इस वीडियो में अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो अगली बैठक कब बुलाई जाए, क्योंकि जो भी बैठक होगी वो 10 तारीख से पहले अगर बुलाई जाती है या 10 तारीख के बाद। जैसा कि साथियों पता है कि विधानसभा का सत्र चलने वाला है और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है। 13 तारीख को नियोजित शिक्षकों के साथ इस तरह के घेराव की बात की जा रही है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या पर जो इस तरह की चीज़ें परीक्षा लेने की बात हो रही है, तो उसको लेकर भी अपडेट है कि 13 तारीख के दिन विधानसभा का घेराव करने की बात तमाम शिक्षक संगठन नियोजित शिक्षकों के पक्ष में, यानी उनको सक्षमता परीक्षा लेने की जो बाध्यता है और पेपर में फेल करने जाने के बाद उनकी नौकरी छीनने की बात जो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, तो सारे बिंदुओं पर आगे स्पष्टीकरण किया जाएगा। तो अब जो बातें हैं कि कब बैठक, यानी TRE 2 के लिए पूरक परिणाम जारी नहीं हुए तो आगे क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इन सारे मामलों को लेकर कब बैठक बुलाई जाएगी, तो इस कमेंट सेक्शन में आप बताएं। उसकी तारीख TRE 1 से लेकर TRE 2 तक। और TRE 3 में जो पदों की सूचना आप सबको पता है कि उसका भी नोटिफिकेशन कल जारी हो गया और लगभग 87,000 पदों पर जो सूची निकाली गई है कि जल्द से जल्द उसकी वैकेंसी जो है 10 तारीख से लेकर, यानी 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक उसकी आखिरी तारीख का फॉर्म अप्लाई करने की। और सबसे ज़्यादा जो पद है वो है उच्चतर माध्यमिक में, यानी 1 to 5 से लेकर 6 to 8, 9, 10 और 11, 12, यानी जो कल्याण विभाग है और जो शिक्षा विभाग है, दोनों के जो पद हैं, सभी पदों का अगर आप सीजन करेंगे तो 87,000 पदों पर तीसरे फेज की बहाली आ रही है। तो क्या तीसरे फेज की बहाली में काफ़ी विसंगति है? जो जिस चीज़ों को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी और छात्र डिमांड कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? सबसे पहली जो हम लोग की डिमांड है वो है कि अवसर की सीमा, जैसा कि पता है साथियों कि 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता थी, उस बाध्यता को बढ़ाते हुए कम से कम 5 बार, इस परीक्षा में 5 बार बैठने की मौके उनको मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जो उम्र सीमा है वो ख़त्म हो गई है और कई TRE 1 में तो व्यापक तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर मात्र खाना पूर्ति 2773 लोगों का ही सिर्फ रिजल्ट आया, जो ट्राई वेकर स्टूडेंट हैं या जो 1 नंबर या 2 नंबर से कम छूट गए किसी कारण से। तो क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए आगे? कि ये कौन सी बात हो गई कि 3 ही बार परीक्षा में बैठना है? तो ये इस डिमांड पर हम सरकार की तरफ से, हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि 3 बार की बाध्यता को समाप्त करते हुए कम से कम 5 बार परीक्षा में बैठने के मौके इन सारे शिक्षक अभ्यर्थी को मिलने चाहिए। और दूसरी प्रमुख डिमांड जिसका इस विज्ञापन में जिक्र है कि CTET अपियरिंग और STET अपियरिंग, CTET अपियरिंग की परीक्षाएं बीते महीने हुई है
और उसका रिजल्ट में प्रकाशन में अभी विलम्ब है, कम से कम 1-1.5 महीना, उसमें 1 महीना लग जाएगा। तो हम आग्रह करते हैं कि सीटेट अपियरिंग की जो सीटेट अपियरिंग वाले जो छात्र हैं उनको इस परीक्षा में बैठने का मौका मिले, क्योंकि TRE-1 में भी उनको मिला था मौका। TRE-2 में हम लोग काफ़ी डिमांड करते रहे परंतु वो मौका नहीं मिला, परंतु TRE-3 में तीसरे फेज के बहाली में सीटेट अपियरिंग और STET अपियरिंग, जो STET की जो परीक्षाएं होने वाली है आगे, उसके जो अपियरिंग के छात्र हैं कम से कम इस परीक्षा में बैठने की जो बातें हैं उसको लेकर आप अपडेट करा देते, उनको बैठने का मौका देते। और DLED के जो छात्र हैं जो कोर्स कर रहे हैं, जो रेगुलर कोर्स कर रहे हैं DLED वाले, उनके लिए 24 महीने के कोर्स की जो बाध्यता है 22 से 24 सेशन में वो अगस्त महीने में पूरी हो जाएगी। तो जो अगस्त महीने में पूरी होगी, क्या अभी के सिलसिले में चौथे फेज की बहाली में वो बैठेंगे तो उसके पहले तीसरे फेज की बहाली में अपियरिंग यानी DLED अपियरिंग वाले को कम से कम मौका मिलना चाहिए था। परंतु अगर विज्ञापन पर गौर करेंगे तो ये पाएंगे कि अभी सीटेट अपियरिंग और STET अपियरिंग के साथ साथ किसी को भी परीक्षा में बैठने की जो मौके हैं वो नहीं मिले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इन सारे मुद्दों पर खासकर अटेम्प्ट को लेकर कम से कम 5 बार और सीटेट STET और DLED वाले को अपियरिंग के जो छात्र हैं उनको कम से कम इस परीक्षा में बैठने के मौके मिले। और TRE-2 के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर सरकार की तरफ जो खारिज हुई और शिक्षा विभाग और BPSC की तरफ से जो चीज़ें हुई उसको लेकर आगे कब बैठक बुलाई जाएगी, इसके संदर्भ में आपको अपडेट होना चाहिए। और TRE-1 के लिए जो कोर्ट केस है उसके संदर्भ में आपको हमने अपडेट करा दिया है। आगे जो भी अपडेट होगा आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।